ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो एक आम परिवार में पैदा हुआ, लेकिन वक्त और हालात ने उसे बना दिया यूपी का सबसे खतरनाक गैंगस्टर। नाम था विकास दुबे। विकास का जन्म 26 दिसंबर 1964 को उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के बिकरू गांव में हुआ था। बचपन से ही वो जिद्दी और दबंग स्वभाव का था। गांव के मास्टरों और आसपास के लोगों के लिए ये लड़का हमेशा परेशानी का कारण रहा। पढ़ाई में उसका खास मन नहीं लगता था, लेकिन राजनीति और दबदबे में उसकी गहरी दिलचस्पी थी। स्कूल के दिनों से ही वो छोटे मोटे झगड़ों में शामिल रहने लगा था। कहते हैं विकास के अंदर दबंग बनने की पहली आग तभी भड़क गई थी जब उसने देखा कि इलाके में पुलिस और नेताओं का डर किस तरह लोगों पर हावी रहता है। कानपुर यूनिवर्सिटी से उसने ग्रेजुएशन किया, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा उसकी दिलचस्पी अपराध की दुनिया में थी। और यही वो मोड़ था जहां से उसकी जिंदगी ने एक खतरनाक रास्ता पकड़ लिया। कहा जाता है कि विकास ने कॉलेज के वक्त ही कुछ लोकल नेताओं के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे उसने अपनी खुद की एक छोटी गैंग बना ली, जो बाद में यूपी की सबसे खतरनाक गैंग में बदल गई। कैसे विकास ने पहली बार खून किया और शुरू हुआ उसका अपराध का असली खेल। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद विकास दुबे ने अपने गांव और आसपास के इलाकों में एक नया नाम कमाना शुरू कर दिया, लेकिन ये नाम इज्जत से नहीं, डर से जुड़ा था। साल 1990 के आसपास विकास ने अपना पहला बड़ा जुर्म किया, एक आदमी की हत्या। ये वो वक्त था जब उसने पुलिस की नजरों में खुद को दर्ज करवा लिया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद ही विकास जमानत पर छूट गया और गवाहों ने कोर्ट में बोलने से इनकार कर दिया। यहीं से शुरू हुई उसकी असली ताकत, डर और दबाव की राजनीति। विकास धीरे धीरे गांव का डॉन बन चुका था। उसकी गैंग लूट, हत्या, जमीन कब्जा, वसूली, हर तरह के अपराधों में शामिल थी। उसका नेटवर्क सिर्फ अपराधियों तक सीमित नहीं था। थाने से लेकर तहसील तक उसके लिए काम करने वाले लोग बैठे थे। और फिर आया साल 2001 जब उसने एक ऐसा जुर्म किया जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। कहा जाता है कि विकास ने एक थाने के अंदर घुसकर बीजेपी नेता और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या कर दी थी। जी हाँ, पुलिस स्टेशन के अंदर। और चौंकाने वाली बात यह थी कि इतने बड़े जुर्म के बाद भी विकास दुबे को सजा नहीं हुई, क्योंकि कोई भी गवाह बनने को तैयार नहीं था। उसके नाम का खौफ इतना था कि लोग उसका नाम सुनकर ही कांपने लगते थे। अब तक वो एक आम अपराधी नहीं, एक ऐसा सिस्टम बन चुका था जो कानून से बड़ा नजर आने लगा था। विकास दुबे का असली ताकतवर बनना वहीं से शुरू हुआ जब उसने राजनीति और पुलिस सिस्टम के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने शुरू किए। वो जानता था कि सिर्फ हथियारों से नहीं, सत्ता और सिस्टम से भी डर पैदा किया जाता है। इसलिए उसने स्थानीय नेताओं के साथ नजदीकी बढ़ाई और कुछ समय बाद खुद भी चुनाव लड़ने की कोशिश की। हालांकि वो खुद चुनाव नहीं जीत सका, लेकिन अपनी पत्नी ऋचा दुबे को जिला पंचायत सदस्य बनवाया। इससे उसे कानूनी ताकत और स्थानीय प्रशासन पर पकड़ मिलनी शुरू हो गई। पुलिस में भी उसके अपने लोग थे। थानेदार से लेकर दरोगा तक बहुत से अफसर उसके नाम से डरते थे या उससे मिली भगत रखते थे। विकास दुबे का नाम आते ही पुलिसकर्मी भी फाइल दबा देते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसके खिलाफ खुलकर कार्रवाई करे। यही वजह थी कि उस पर करीब 60 से ज्यादा केस दर्ज थे, जिनमें मर्डर, अपहरण, रंगदारी और अवैध कब्जे जैसे संगीन आरोप थे। लेकिन वो हर बार बच निकलता था। कभी गवाह पलट जाते तो कभी पुलिस चार्जशीट ही कमजोर बना देती। उसकी पहुंच इतनी गहरी थी कि कोई अफसर या नेता उसके खिलाफ बोलने से पहले 10 बार सोचता था। सच कहा जाए तो विकास दुबे एक ऐसा नाम बन चुका था जो कानून की किताब में तो अपराधी था, लेकिन सिस्टम की आंखों में नेता जैसा असर रखता था। 2 जुलाई 2020 की रात, एक ऐसी तारीख जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर हमेशा के लिए एक काला धब्बा बन गई। कानपुर के पास एक छोटा सा गांव बिकरू, इसी गांव में छिपा बैठा था विकास दुबे। पुलिस को खबर मिली कि उसके खिलाफ दर्ज एक पुराने केस में गिरफ्तारी होनी है। करीब 20-25 पुलिसकर्मी रात के अंधेरे में बिकरू गांव पहुंचे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनका सामना एक आम अपराधी से नहीं, बल्कि एक पूरी प्लानिंग के साथ बैठे खूंखार गैंगस्टर से होने वाला है। जैसे ही पुलिस ने गाँव में कदम रखा, चारों तरफ से गोलियों की बरसात शुरू हो गई। रूफटॉप्स, गलियों और छिपे अड्डों से विकास के गुर्गे गोलियां चला रहे थे। इस प्लानिंग में हर चीज तय थी। रास्ते में जेसीबी मशीन लगा दी गई थी ताकि पुलिस की गाड़ी गांव के अंदर ही फंस जाए। इस एनकाउंटर में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जिनमें एक सीओ, एक एसएचओ और कई जवान शामिल थे। पूरा राज्य सन्न रह गया। पहली बार किसी अपराधी ने पुलिस पर इस तरह की सुनियोजित हमला किया था। अब सरकार की नींद टूटी। एसटीएफ बनी, जगह जगह छापेमारी शुरू हुई। विकास दुबे अब सिर्फ एक अपराधी नहीं, राज्य का दुश्मन नंबर 1 बन चुका था।